शासन ने इजाजत दी हुई है, लेकिन जो हिंदू संगठन है लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रशासन भ्रम में है, कोई इजाजत नहीं दी गई थी। यदि है तो मैं चुनौती देता हूं प्रशासन को, मैं चुनौती देता हूं संपूर्ण मंत्रालय को, वो लिखित में दिखा दे। केवल 2018 में उस समय की ईद के लिए सहमति बनी थी कुछ जगह कराने की। ध्यान करना, ये नमाज नहीं फसाद है। क्यों 50 किलोमीटर दूर से वहां पर लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, अपने इलाके में मस्जिद नहीं मिली, और ये इंटरव्यूज मीडिया ने ही लिए हैं। वहां नमाज पढ़ने वालों के कोई 40 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 से आ रहा है। वो वहां पर शक्ति प्रदर्शन करके प्रशासन और समाज को आतंकित करना चाहते हैं, कुछ और नहीं। ये नमाज नहीं है। जैन साहब, ये विडंबना नहीं है कि आपकी सरकार और आप सरकार को चुनौती भी दे रहे हो, तो और इस कानून के बारे में अभी तक कोई वो नहीं है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि आप लोगों की वो सहयोग करें? सरकार आपकी भी उतनी ही है जितनी हमारी है, क्योंकि एक बार सरकार बनने के बाद वो पूरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अगर सरकार कहीं चूक करती है तो उसको जगाना ये हमारा काम होता है। नंबर 2, ये काम कोई अब तो नहीं चल रहे, पहले से चल रहे हैं, अब रोकना शुरू हो गया है। मैं समझता हूं ये सरकार निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, हमें इनसे ही तो उम्मीद है। पहले वाले तो अनुमति देकर चले गए ना। जैन साहब, और दूसरा एक था कि जो मथुरा में जो कृष्ण मंदिर को लेकर भी विवाद चल रहा है, काफी विवादित है। कहीं ना कहीं ये चुनाव को मद्देनजर देखते हुए नहीं ये इस तरह से मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसी का चुनाव। मथुरा विवादित बिल्कुल नहीं है। इस बात के लिखित साक्ष्य हैं जो स्वयं मुस्लिम पक्ष ने स्वीकार किया है। वहां राम जन्मभूमि थी जिसको तोड़कर वहां पर ईदगाह बनाई गई। अब वहां समाज का मुद्दा है। आखिर विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का मुद्दा तो नहीं खड़ा किया। समाज 400 साल से 450 साल से लड़ रहा है, हमने तो 84 में लिया। ऐसे ही मथुरा का मुद्दा वहां का समाज उठा रहा है, वो कोर्ट में है, अभी जमीन पर नहीं आए हैं। इसलिए जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, लेकिन समाज आगे बढ़ रहा है। हां, मैं अपील करना चाहूंगा मुस्लिम समाज, आप अयोध्या में चूक गए, सारे सबूत थे। यदि तुम अपने आप राम मंदिर हिंदुओं के हवाले कर देते, सद्भावना होती। अभी भी 2 मौके हैं, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले कर दो। हिंदू भूल जाएंगे सारे पापों को और तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी की सरकार आई है, इसी समय में क्यों एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये मुकदमाएं पहले से चल रहे हैं और टारगेट वो विशेष समुदाय को नहीं किया जा रहा, टारगेट वो विशेष समुदाय कर रहा है। 47 में भी किया था, भारत की आजादी के बाद 1.5 लाख दंगे हुए, उन्होंने ही टारगेट किया। हिंदू का स्वभाव हिंसा करना नहीं, लेकिन अब हिंदू हिंसा को स्वीकार नहीं। मेरी छीनी गई चीज अगर वापस लेना हिंसा है, राम मंदिर मेरा है, कृष्ण की जन्मभूमि मेरी है, उसको वापस लेना पूरी दुनिया कर रही है ये काम, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान है। लेकिन बीजेपी का जो राम मंदिर का मुद्दा था चुनाव को लेकर था, अब कृष्ण मंदिर को मामला, ये भी चुनाव को लेकर नहीं, ये आपको ध्यान होगा, कोर्ट के अंदर की ये विषय 60 के दशक से चल रहा है, नया नहीं है भाई। अब कुछ लोगों ने इसको उभार दिया है, विषय तो वही चल रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त ये तो उभारने वालों से पूछे। भगवान करे वो लड़की बच जाए, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। जो भी सख्त से सख्त सजा हो सकती है, मैं नहीं समझता फांसी की सजा की नौबत आएगी, लेकिन उसको अंतिम सांस लेने तक सख्त सजा जेल के अंदर रहने की जाती है। आज जो बच्चे जिसको गोली लग मारी है, तो इस समय वो जीवन और मौत से जूझ रही है और उसको आर्थिक मदद की भी जरूरत है। तो कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसी योजना, ऐसा कोई संगठन जो उनकी मदद करे? सरकार को करना चाहिए, नहीं करेगी तो हम करेंगे। सांपला का विश्व हिंदू परिषद काफी सशक्त है, वो उस परिवार के संपर्क में है और जैसा भी वो कहेंगे विश्व हिंदू परिषद करने के लिए तैयार है। उस लड़की को, उसके परिवार वालों को न्याय मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि वो वेदांता का खर्चा नहीं उठा पा रहे, उनके परिवार वालों ने कल ही बताया।
ऐसा है कि ये इलाज यहां नहीं हो सकता, ये मेरा मानना नहीं है। स्वयं मैंने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन यहीं से करवाया और मैं समझता हूं कि जब मेरे पास व्यवस्था दिल्ली के एम्स के अंदर थी, वेदांता में थी, उसके बावजूद यहां से कराया। मुझे यहां के डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंस पर और मुझे लगता है वो अपने तरीके से, क्योंकि आपने तो स्वयं रिपोर्ट की है कैसी कैसी बीभत्स प्रकार के दुर्घटनाएं हुई हैं, सरिया कितना अंदर घुस गया था, सबने हाथ खड़े किए, इन्होंने बचाया। डॉक्टर साहब, जानकारी हमको मिली है, लेकिन उसका किंगपिन कौन है? कौन है जो उसको प्रेरणा देता है? क्योंकि लव जिहाद में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग पकड़े गए, उनके कानून के कारण से उन लोगों ने कहा कि मौलवी ने उनको एक निश्चित राशि दी थी धर्मांतरण करने के लिए, लड़की को भगाने के। तो इस तरह का जो नेटवर्क है, उसका किंगपिन कौन है उसका सरगना, उसकी भी जानकारी हमें चाहिए, वरना समाज का आक्रोश बढ़ता चला जाएगा, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अच्छा साहब, इस मामले में जो है आरोपी को गिरफ्तार तो पुलिस ने कर लिया है, आपकी तरफ से आप क्या मांग करते हैं? पहला, धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून बनना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद की रोज घटनाएं हुई, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे। दूसरा, आखिर इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है क्या? क्योंकि हिंदू लड़कियों को बहकाना, फुसलाना, उनको अपने जाल में फंसाना, इसके लिए मौलवी पैसा दे रहा है। यह आरोप कई बार लग चुके हैं और कई बार स्वीकारोक्ति कोर्ट के अंदर इन जिहादियों ने की है। इसलिए यह कानून तुरंत बने और किंगपिन कौन है, इस गिरोह का सरगना कौन है, उसकी भी खोज हो। लालच के अंदर बदल चुके हैं। कोरोना पीरियड में जबकि सारा समाज सेवा के काम में लगा था, ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कर रहे थे। लोग इनकम ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हरियाणा लव जिहादियों और धर्मांतरण करने वालों की एक तरह से क्रीड़ा स्थली बन चुकी है, उनको खुला खेलने का मैदान दिया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, तुरंत परिस्थितियों को समझें, लोगों के आक्रोश को समझें। हरियाणा का चरित्र बदलने की योजना इन लोगों की है, इनके लक्ष्य को समझें और धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून तुरंत बनाया जाए। और आज किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? सांपला के पास एक लड़की जिसकी शादी हुई थी, उसके विदा होते ही जिस तरह से एक जिहादी ने गोलियां बरसाकर उस लड़की को घायल कर दिया, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। इस समय वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। स्वयं डॉक्टर्स का कहना है कि ये उस लड़की की विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति है जो संभवतः उसको बचा सके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एक जिहादी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, जिसकी जानकारी प्रशासन को बहुत पहले से थी। आज गांव के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए 2 पंचायत भी की है। एक पंचायत सुबह सांपला और खेड़ी सांपला गांव के लोगों ने की, पुलिस को चेतावनी दी, उसको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत उसके ऊपर लव जिहाद का केस बनाया जाए। लव जिहाद का केस तो तब बनाते जब लव जिहाद के विरोध में कानून बना होता, और इस समय 4 गांव की पंचायत चल रही है। सभी गांव के लोग पूरी तरह गुस्से में हैं और इसीलिए उन्होंने धर्मांतरण विरोधी, लव जिहाद विरोधी कानून बनाने के लिए कल सांपला बंद का भी आह्वान किया हुआ है। इस सरकार से कई बार समाज ने आग्रह किया कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए। यदि धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून बना होता तो वल्लभगढ़ की अंकिता, वो मासूम बच्ची आज हमारे बीच में होती, ये जिंदगी और मौत के बीच में ना जूझ रही होती। पूरे हरियाणा के अंदर, केवल मेवात में नहीं, संपूर्ण हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों में सैकड़ों केसेस हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले यह केस हुआ कलानौर के पास सैंपल नाम के गांव में। एक हिंदू लड़की को
अपनी आइडेंटिटी छिपाकर एक मुस्लिम लड़का भगाकर ले जाता है, और जब उस लड़की को मालूम चलता है उसकी असलियत क्या है, वो उससे पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। कौन सा कानून, कौन से सेक्शन के अंदर उसके ऊपर अपराध बनाएंगे? और केवल लव जिहाद नहीं, आज धर्मांतरण का भी जबरदस्त एक जाल संपूर्ण हरियाणा में फैल चुका है। और यह धर्मांतरण केवल मुसलमानों के द्वारा नहीं, ईसाई मिशनरियों के द्वारा गांव से शहरों के अंदर जगह जगह जाल बिछाया जा चुका है। झूठ बोलकर, धोखा देकर या लालच से यह धर्मांतरण किया जा रहा है।